नमस्कार, वेलकम बैक। तो नेपाल में फिर से एक भीषण प्लेन क्रैश हुआ है। फिर से क्योंकि अभी लास्ट ईयर ही जनवरी 2023 में येती एयरलाइंस का एक प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें 72 लोग मारे गए थे। इन्वेस्टिगेशन में पता चला था कि पायलट ने गलती से प्लेन की पावर सप्लाई को काट दिया था, जिसकी वजह से वो हादसा हुआ। आज ये हादसा सूर्या एयरलाइंस के 50 सीटर जेट बॉम्बार्डियर CRJ-200 के साथ हुआ है, जो पायलट समेत 19 पैसेंजर्स को लेकर काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ा था। सारे पैसेंजर सूर्या एयरलाइंस के टेक्निकल स्टाफ के थे और पायलट को छोड़कर सभी 18 लोग इसमें मारे गए। इस क्रैश की वीडियोस भी सामने आई हैं जो बेहद भयावक हैं। बताया ये जा रहा है ये प्लेन टेक ऑफ करते वक्त रनवे से स्किड होकर साइड में जाके क्रैश हो गया था, और क्योंकि ये टेबल टॉप रनवे था इसलिए नुकसान ज्यादा हुआ। टेबल टॉप रनवे यानी ऐसा रनवे जिसमें बीच में रनवे का एरिया ऊंचाई पे बना होता है और बाकी चारों तरफ से गहरी खाई होती है या ढलान होती है। यूजुअली ऐसे रनवेज में पायलट के पास गलती की गुंजाइश ना के बराबर होती है, क्योंकि मार्जिन बहुत कम होता है और ऐसी कंडीशंस में अगर प्लेन रनवे से ओवरशूट करता है तो नीचे जाके सीधे खाई या ढलान में ही गिरता है। इसलिए ऐसे रनवेज बाकी रनवेज के कंपैरिजन में ज्यादा रिस्की होते हैं। भारत में भी इस तरह के कई टेबल टॉप रनवेज हैं, जैसे शिमला, मिजोरम, सिक्किम, कलिकत और मैंगलोर, जिसमें मैंगलोर और कोझिकोड में हादसे भी हो चुके हैं। 2010 में मैंगलोर में भी ऐसा एक प्लेन क्रैश हुआ था जब प्लेन रनवे ओवरशूट करके नीचे ढाल में जा गिरा था। सिमिलरली ऐसा ही एक हादसा कोझिकोड में 2020 में हुआ था। देखिए, पॉइंट यहाँ पर यह है कि हम जब ऐसे टेबल टॉप हाई रिस्क रनवे यूज करते हैं तो सेफ्टी स्टैंडर्ड से कॉम्प्रोमाइज क्यों करते हैं। और नेपाल तो ऐसी नेग्लिजेंस के लिए वर्ल्ड फेमस है, इतना कि यूरोपियन यूनियन नेपाल बेस्ड एयरलाइंस को अपना एयरस्पेस तक यूज नहीं करने देता। और लास्ट ईयर का येती एयरलाइंस वाला हादसा हम कैसे भूल सकते हैं, जहां पायलट ने मिस्टेकनली प्लेन्स की पावर सप्लाई को ही काट दिया था। और ये सब कहां तक एक्सेप्टेबल है, जहां नेपाली हो या हिंदुस्तानी, जान सबकी कीमती होती है। तो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में इतना कॉम्प्रोमाइज और लापरवाही क्यों। नो डाउट नेपाल एक डिफिकल्ट टेरेन है जहां वर्ल्ड की मोस्ट डिफिकल्ट लैंडिंग ग्राउंड्स, एयर स्ट्रिप्स और रनवे हैं, पर उसी अकॉर्डिंग ट्रेनिंग, फ्लाइट्स की रेगुलर मेंटेनेंस को भी ध्यान में रखना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह के हादसे और ना हो।